दोस्तों, लास्ट आपने वीडियो अगर देख रखा है तो आपको पता होगा कि 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज 5th से हम शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो, और अगर आगे के 4 वीडियोस और 4 प्रॉब्लम्स आपने नहीं देखे तो पहले वो भी आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 5th। अब एलएचएस हमें क्या दिया है, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए, तीन तीन टर्म हमें ऊपर और नीचे दिए हैं, और एक बार साइन के साथ माइनस है और एक बार 1 के साथ माइनस है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ हम कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, आपको रूल पता होगा कि यहाँ कॉस ए साइन जो है उसकी साइन यहाँ पर डिफरेंट हो रही है, प्लस और माइनस, है ना। बाकी कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 ऊपर दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे आया, तो आप इस ब्रैकेट को कोई एक टर्म समझ लिए, जैसे कि x है तो एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, तो जिससे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हम कर सकते हैं। उसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया है कि कॉस ए प्लस 1 को एक टर्म समझ लिया x, और साइन को दूसरा, इसलिए हम इन दोनों को इस तरह लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए कॉस ए प्लस साइन है, 1 की साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। अब 1 की स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सेम एज इट इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। चलिए, अब क्या हो सकता है, तो देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर या तो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हो गई। तो अगर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है तो आप क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म की स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू 1, तो वो कॉस ए ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, अब कॉस ए प्लस साइन ए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो इनका क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई की है। ओके, अब आप जिस तरह भी समझ सकते हो, जैसे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस है, उसे मैं पहले लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस, अब आप देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और वो भी आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हम ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को निकाल के 1 कर दे, है ना, प्लस 2 कॉस ए साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए
-1 रिमेनिंग एज इट इज, तो उसे छोड़ना नहीं है, हम लिखेंगे -1। अब आप आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि cos स्क्वायर ए 1 टाइम cos स्क्वायर ए 1 टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम cos स्क्वायर ए, ओके, 2 टाइम cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए प्लस 2 cos ए डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ देखो सब टर्म्स आ गए, नीचे देखिए ये है +1, ये है -1, तो इसे हम काट दे तो क्या बचा, 2 cos ए इंटू साइन ए, तो क्या लिखेंगे 2 cos ए इंटू साइन ए। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा, तो 2 दोनों जगह पर है, cos स्क्वायर है, cos ए है, मतलब यहाँ पर cos 1 टाइम है और यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो 1 टाइम निकलेगा, तो 2 cos ए कॉमन अगर हम निकालें तो 2 निकल चुका, cos स्क्वायर ए में से 1 टाइम cos ए निकला, तो बाकी क्या बचा cos ए प्लस ये निकल गया, तो इसकी जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 2 cos ए इंटू साइन ए, है ना। चलिए अब क्या समझ सकते हैं हम, तो 2 कट हो जाएगा, cos ए कट हो जाएगा, तो क्या बचा cos ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, है ना। चलो अब ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का है, तो दोनों को बांट देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम cos ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। चलो cos ए अपॉन साइन ए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा cot ए प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा cosec ए, और हमें क्या लाना था cosec ए प्लस cot ए, प्लस है तो आगे पीछे चलेगा, तो ये क्या हो गया हमारा RHS। आशा रखता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए पहले लिख देते हैं LHS। अब मैं दोनों अंडर रूट है तो कॉमन लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। चलिए अब थोड़ा आप क्या करो, थोड़ा मैंने कहा था वैसे कि राइट हैंड साइड को देखो, आपको क्या चाहिए sec a प्लस 10a। अब sec a प्लस 10a आपको पता होगा कि sec a प्लस 10a का मतलब क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो नीचे आपको कॉस चाहिए। अब 1 माइनस साइन है तो आप एक काम कीजिए, क्या कि हम 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इनसे हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न कर दें, तो होगा क्या, अब देखो ये जो है दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, मतलब x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइंस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके चलिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आपको पता होगा रूल के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब हुआ कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या करें यहाँ पर लिख दो कॉस स्क्वायर ए बराबर। अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर है और ये इंडिविजुअल कॉस का स्क्वायर है, तो हम क्या करें, अगर स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर रूट निकालने पे दोनों का स्क्वायर चला गया। ओके चलो अब हम क्या करें, ये कोस को इंडिविजुअल दे दे, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो 1 अपॉन कॉस मतलब क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस मतलब सेक ए, साइन अपॉन कॉस मतलब क्या होगा टेन ए, तो सेक ए प्लस 10a हो गए हमारी RHS। इसमें आपकी फॉर्मूला बहुत मजबूत होनी चाहिए, पहले ही कह दूँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं कलर थोड़ा चेंज करूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर वाले में से आपको साइन कॉमन निकलता हुआ दिखेगा, तो साइन थीटा कॉमन निकाले तो साइन थीटा गया 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, कॉस कॉमन निकल सकता है तो कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो राइट हैंड साइड पर क्या लाना है, टेन है। अब साइन अपॉन कोस का मतलब ही क्या हुआ, टेन थीटा ही होगा ना, ये थीटा होगा, ओके थीटा होगा। तो टेन थीटा जो चाहिए था आ गया, पर ये दोनों पहले निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो अब देखो ऊपर वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहले तो 1 की जगह आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपको रूल पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 की जगह मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस 1 की जगह भी सेम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर माइनस है तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर की साइन चेंज होगी, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी कह रहा हूँ 1 की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा है, पर इस 1 के आगे क्या है, माइनस, इसीलिए अंदर की साइन हमने चेंज की है। ओके, ये समझ में आना चाहिए इतना अब आपको। चलो टेन थीटा, चलो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किया मैंने, अब देखो ये 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा है, और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 में से 1 गया, इसीलिए 1 टाइम लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय, अब देखो 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा ये है और ये 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा है, तो -1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसे क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और देखो ऊपर और नीचे का ब्रैकेट सेम आ गया, ब्रैकेट सेम आ गया तो कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, टेन थीटा, तो ये क्या हो गई हमारी RHS। ओके चलिए LHS, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। चलिए क्या करें, आइडेंटिटी है तो हम फॉर्मूला ही लगा दें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी की a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसका भी करेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ओके चलिए अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, चलो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वो भी 1 हो जाएगा तो गया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस ये 2 और ये 2 वो क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब देखो एक और चीज़ कर देता हूँ साथ में, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 2 हमने इसमें ऐड कर दिया था, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
मतलब हमने क्या किया, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों हमने अप्लाई किया। अब देखो 1 प्लस 4 5 6 और 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो आगे पीछे चलेगा। तो ये क्या हो गई हमारी RHS। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। LHS क्या है हमारे पास, तो ब्रैकेट में है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए कॉसेक मतलब क्या, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर में होगा 1। चलो इसका एलसीएम अगर हम ले तो क्या मिलेगा, साइन ए मिलेगा, क्योंकि यहाँ साइन है और यहाँ 1 है तो साइन होगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर ए। इसी तरह इसके अंदर कॉस ए बराबर, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर ए। ओके, चलिए हमें फोकस करना है हमारे आंसर पर। ओके, चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए, और अपॉन क्या होगा, कॉस ए। चलो ये पूरा कॉस, ये सिर्फ स्क्वायर, ये पूरा साइन, ये स्क्वायर, तो कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे कुछ नहीं बचा है तो हम क्या लिखेंगे 1। अब एक चीज़ समझिए आप, क्या समझना है हमें, कि हमें जो चाहिए था वो तो दूर दूर तक यहाँ मैच कैसे होगा, ट्रबल लग रहा होगा, नहीं है ट्रबल। इस 1 की जगह आप क्या करो, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन, ये 1 है, 1 की जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने 1 की जगह लिखा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए आप ये सोचो कि ये अगर ऊपर है तो ये इस तरह है x अपॉन वाई, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन सकता है, मतलब y 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स ऐसा बन सकता है। तो इसी तरह ये इसका डिनोमिनेटर बन सकता है, तो हम डिनोमिनेटर बना दें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी इसके ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है ना पूरा टर्म, इसे हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसकी जगह पर लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो 1 अपॉन, अब इन डिनोमिनेटर को दोनों को बांट देते हैं, मतलब दोनों को दे देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब क्या किया, ये दोनों को दे दिया, इंडिविजुअल देना था दे दिया। अब ये कट हो गया, यहाँ पर कॉस कट हो गया, तो 1 अपॉन, चलो साइन अपॉन कॉस इसे क्या कहेंगे टेन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन इसे क्या कहेंगे हम कॉट थीटा। तो ये क्या हो गई हमारी RHS। ओके, चलो लास्ट सम। अब पहले एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
और आंसर तो देखो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और ऊपर ब्रैकेट पर स्क्वायर। पहले एक काम करते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब हम कहेंगे सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए। रीज़न दे दें हम कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, इस तरह। ओके, अब देखिए आपको पता होगा कि ये स्क्वायर दोनों का है तो हम कॉमन स्क्वायर लिख देते हैं। किस तरह? तो सेक ए अपॉन कॉसेक ए और ऊपर से पूरा ब्रैकेट के स्क्वायर। ओके, चलिए कलर मैंने बदला था, क्यों नहीं बदला। अब क्या करें, चलो सेक मतलब क्या, तो 1 अपॉन कॉस ए और कॉसेक मतलब क्या, 1 अपॉन साइन ए और उसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर। अब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाए तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए और उसके ऊपर स्क्वायर। अब देखो जो स्क्वायर चाहिए था वो आ गया है, अब उसे नहीं छेड़ना है, पर आंसर ऐसा लेना है 1 माइनस टेन है। अब आपको अगर ना समझ में आए कि यहाँ से कैसे जाना है तो पहले क्या करो, यहाँ से उधर चले जाओ। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 1 माइनस टेन ए है तो आप कैसे जाओगे, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसमें जाओ तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसका एलसीएम लेगो तो कॉस आएगा, इसका एलसीएम लेगो तो साइन आएगा, और साइन कॉस अवेलेबल है तो क्या होगा, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, ऐसा दिख रहा है ना आपको। तो हम क्या करें, ऊपर स्क्वायर है, ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर दिया है तो पहले साइन ए, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, ये कॉस है वो तो कॉस ही रहेगा, कॉस ए। अब देखो ऊपर जो लिखा है नीचे भी वही लिखना पड़ेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, पर, और क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है, पर यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो जब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है बेटा तब x माइनस वाई होल स्क्वायर हो तो वो y माइनस एक्स भी वहीं रहेगा। हाँ, जब स्क्वायर नहीं होगा, पावर 1 होगी, तब x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स, बट स्क्वायर है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन ए माइनस कॉस ए। सर हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा ही लिखना है, यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करो, ये डिनोमिनेटर इसको दे दो, ये डिनोमिनेटर इसको दे दो, देखो मैं दे रहा हूँ, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। उसी तरह इसमें साइन ए माइनस कॉस ए, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब साइन ए और पूरा उसका स्क्वायर। अब क्या करें हम, सबको बांट दो, जिसका जोट है वो दे दो, तो ये कॉस दोनों को दे दो, ये साइन दोनों को दे दो। देखो मैं पीछे लिख रहा हूँ, पहले इतना याद रखना, कॉस के बीच, कॉस के नीचे कॉस और साइन के नीचे कॉस, तो क्या होगा, तो देखो ये ब्रैकेट उसके ऊपर स्क्वायर, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय, अब देखिए क्या था, कॉस ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये साइन के साइन और कॉस के नीचे साइन, तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और होल स्क्वायर, ये गया तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस मतलब टेन ए अपॉन, ये गया तो क्या होगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन मतलब क्या होगा, कॉट ए और स्क्वायर। ये मिडल टर्म आ गई आपकी, है ना, ये मिडल टर्म आ गई आपकी। और ये लाना तो और आसान है, यहीं से आसान है, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, वापस लिख सकते हैं हम उसको, साइन ए अपॉन
कॉस ए होल स्क्वायर था, तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। वो तो वहीं हो गया था, है ना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद और मैथ्स के चैप्टर और साइंस के चैप्टर में लाने जा रहा हूँ, प्लीज़ शेयर कीजिए।